जहाँ बड़े ही धूमधाम से और ऐतिहासिक यहाँ पर ढंगा पर काली जी की पूजा होती है। और संयोगवश योग में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके रवि व्योम उसी गांव के हैं। हम उनसे संयोगवश वो भी हमारे मिल गए और मुलाकात के दौरान उनसे हम जानेंगे ढंगा में पूजा के बारे में। रवि जी, सबसे पहले तो आपको योग के लिए विश्व कीर्तिमान स्थापित आपने किया, उसके लिए BNN आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। सबसे पहले BNN के सभी उच्च पदाधिकारी एवं जो भी कार्यकर्तागण हैं, पूरे टीम को काली पूजा, दीपावली, छठ, इन सब का मंगल में दिव्य शुभकामनाएं। ढंगा में काली पूजा जो होती है वो काफ़ी भारी पैमाने पर होती है और कई अगल बगल के जो भी गांव हैं वहाँ के दर्शक यहाँ पर जुटते हैं। इस पूजा की खासियत क्या है, चूँकि आप ढंगा के ही लाल हैं? देखिए, पूजा की खासियत अगर कहें तो सबसे पहली बात है कि 100 वर्ष से ऊपर से हो रहा है और ये ज़िला में एकमात्र ऐसा है जहाँ पर 100 वर्ष से ऊपर से हो रहा है। और यहाँ की जो आरती होती है या जो हमारा कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज जो थे, उनकी जो पूजा पद्धति थी वही चल रही है। और वहाँ की जो संस्कृति है, अपना मिथिला का कल्चर जो है जानते हैं। दरभंगा महाराज जब थे तब उनका जो मतलब काली के प्रति जो पूरा पद्धति था वो वहाँ से लिपि लाया गया है और वो मतलब जो लिपि था वो सब सारा पद्धति होता है। पूजा पाठ तो बड़ा ही माने लीनता के साथ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पिताजी पंडित ज्योतिषाचार्य श्रेष्ठ नारायण झा, तो उनकी एक शुरुआत से ही जो स्तुति देन है हमारे माँ काली की, जो स्तुति होती है तो उन्होंने ही शुरुआत किया था और तब से अनवरत चलता रहा। और मैं तो अभी संजोग बस आप मिल गए, आपने रोक लिया, तो मैं अभी तो प्रवास पर हूँ। आपको मालूम है कि 15 साल के प्रवास पर हूँ, लेकिन माँ की आशीर्वाद और माँ की अनुकंपा ही बहुत बड़ी अनुकंपा है कि उनके कारण ही हमारा जो विश्व कीर्तिमान हुआ वो हो पाया। जल में रह करके 24 आवर हो, 24 घंटे का योग या शीर्षासन का हो, तो ये सब माँ की देन है। और माँ काली की एक बात और है कि उनका झोली, कन्हैया जी ये वास्तविक है, कोई इसमें मैं कोई बनावटी छनीक नहीं कह रहा हूँ, कि माँ काली की एक ऐसी अनुकंपा है कि वहाँ पर जा कर के अगर कोई भी मन्नत आप मांगते हैं, कोई भी आपकी मन्नत होगी तो वो संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। ये माँ काली की एक मैं उदाहरण हूँ कि जो हमने पूरे विश्व को एक चुनौती दिया योग में और उसको पूर्ण किया, तो मैं एक उदाहरण हूँ। मैं मानता हूँ कि इसमें माता पिता का तो योगदान है ही, पंडित श्रेष्ठ नारायण झा ज्योतिषाचार्य जी का, उनका तो अनुकंपा है ही क्योंकि उनका बीज हूँ आज जो हूँ, लेकिन उसमें माँ काली की थोड़ा कम नहीं मैं मान सकता हूँ। और माँ काली की पूजा अर्चना हो, क्योंकि दीपावली आप जानते हैं कि दीपावली से लक्ष्मी पूजा और फिर माँ काली की दोनों की समावेश रहती है। और हमारे गांव में जितने भी कमेटी है, मेंबर्स हैं, उनमें जो एक रूपता देखा जाता है वो संयोग है। बड़ा सुंदर से सब कुछ, कैसे आरती होगा और वहाँ पर पूजा पद्धति से लेकर के बलि प्रदान है और भी कई, एक ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ है कि मैं आपको कहूँ कि ऐसा, लेकिन ये चीज़ें हैं कि भसान की प्रक्रिया, जो माँ की यात्रा और उसमें जो कीर्तन होती थी। अभी तो मैं 15 साल के प्रवास पर ही हूँ, तो अभी का क्या होता है वो वीडियो से मैं देखता हूँ, लेकिन एक वो इमोशंस जो है, माने रोना आ जाता था। जैसे बेटी विदाई होती है तो माने दुरागमन हो ककरो तो देखबे, तो वो चीज़ें होती है, मतलब वो एकदम आंसू आ जाती है कि माँ जा रही है छोड़ करके, मतलब ऐसा, तो वो एक झकझोर अंदर से चोट लगता है। लेकिन हाँ, फिर होता है कि नहीं, फिर आएंगी, अगले वर्ष आएंगी। ढंगा में पूजा की काफ़ी चर्चा होती है हर जगह पर। ढंगा की अगर बात हो तो काली पूजा का जिक्र होना तय है। आप यह बताइए, चूँकि आप ढंगा के हैं तो इसमें पूजा की पद्धति, चूँकि कई जगह कलश यात्रा, बलि प्रदान, बहुत सारे चीज़ पद्धति की जाती है, तो यहाँ जो पूजा हो रही है उसमें क्या है? देखिए, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि बलि प्रदान या कुछ, मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो तो माँ काली की कहीं पर कुम्हर की दी जाती है, कहीं पर कदीमा का या फल का, इस प्रकार से वैष्णव कई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बलि प्रदान होता है। और इसका मैं
मैं माँ की आशीर्वाद कहूँगा, उनकी आराधना से ही होता है। इस पे कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारे यहाँ का पद्धति है, जो पूजा अर्चना है और जो वात्सल्य आपको देखने को मिलेगा, जो वो चीज़ें कहीं और नहीं, क्योंकि 100 वर्ष से हो रही है और उससे ऊपर हो गया। तो वहाँ का एक वातावरण जो है, आप मतलब आप कन्हैया जी आप गए हैं, आप फील कर सकते हैं इस चीज़ को कि वहाँ का शुरुआत से लेकर के स्तुति जो होती है, खुटा-खुटी मतलब काली जी की जो प्रतिमा का बेस फाउंडेशन जो प्रारंभ होता है, वो कोजगरा दिन से। तो जै दिन कोजगरा होइ छै ओही दिन से रहै छै, कनी मैथिलियो बाजि लै छै, हमरा तऽ ओहि बिना रहले नहि जाइए। तो वो वहाँ से स्टार्ट होकर के और फिर प्रारंभ होती है, फिर वो मिट्टी से लेकर के और सब सारा प्रक्रिया होते होते वो लक्ष्मी पूजा, काली पूजा जो दीपावली दिन उनकी जो और भी चीज़ें हैं पूरा संपूर्ण रूप से तैयार होते हैं। तो माँ की पूजा ही नहीं कह सकते हैं, एक लोगों के प्रति पूजा आप कितना भी करें ना, अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और माँ के यहाँ जा कर के हम कीर्तन कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन मन में उल्लास होने, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो मंदिर जाएं ना जाएं, उनका मतलब एक मंदिर वो कहते हैं कि खुद में है। हम लोग को डांटते हैं कि आप मंदिर नहीं जाते हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाओ या नहीं टाइम मिलता है, जाओ, कोशिश करो कि आप डेली जाओ। ऐसा हमेशा कहीं पर हूँ, दिल्ली में हूँ, हरिद्वार हूँ या कहीं, संजोग बस अभी मिथिला में हूँ, अपने गांव में नहीं हूँ, लेकिन कहीं हूँ, तो वो कहते हैं मंदिर जाओ। अगर नहीं टाइम मिलता है तो कम से कम खुद, आप तो योगी हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप माँ को तुरंत अनुभव कर सकते हो। तो पिताजी का ऐसा कॉन्सेप्ट था और वो हम लोग को परिवर्तन किया है वास्तविक में बहुत। मैं क्या कहूँ, मैं पूजा को अमूमन अब सामाजिक समरसता से जोड़ा गया है, तो सामाजिक समरसता बनाने के लिए ढंगा का यह काली पूजा कितना सहायक है? देखिए, सामाजिक समरसता मतलब सबको ले समाज में ले करके सब मने बराबर चलने वाला एक रास्ता, ऐसा तो समरसता हो। तो ये है हमारे गांव में वो चीज़ है। हमारा गांव आज मैं कह सकता हूँ कि योग में जैसे मैंने विश्व कीर्तिमान बनाया, तो एक समाज में एक योग के प्रति जागरूक हुई। अभी कई सारे हैं जो योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो पूजा को लेकर के, पूजा जो है वहाँ का है ही, लेकिन वहाँ पर फाउंडेशन बड़ा अच्छा है कि एक एक करके वार्ड में बन जाते हैं। 15 तकरीबन वार्ड हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँगा, 15 वार्ड अलग अलग है। वो चंदा लेने का या माता के किसी के पास जाना नहीं पड़ता है कि आपको इतना चंदा हमने दिया, आपको देना है, नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अपने खुद लोग देते हैं, नहीं अगर देते हैं तो वो उनको जैसे नींद नहीं होगा, वो जा करके वार्ड मेंबर को देते हैं, फिर वो वार्ड जमा, क्योंकि काली पूजा का अलग एक कमेटी है, संभवतः वो पूरा अलग कमेटी है, उसके अध्यक्ष अलग बनते हैं, सब कुछ, और वो एक बना हुआ है। पूजा पद्धति का तो पूरे मुझे अभी तक जो जानकारी है, मतलब पिताजी का ही बड़ा रहा। स्तुति को लेकर के हमें वो बार बार बोलते थे, एक याद है हमें, लास्ट में होती है, तू नहीं बिसरी है गई मैं, तू जो बिसरवे तो दुनिया में पड़ते बउआ। बड़ा माने इमोशन से जुड़ा हुआ उनका राखब कुशल समाज, हे जननी राखब कुशल समाज, ये माने पिताजी का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मतलब ये पिताजी मेरे पिताजी हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो सोच है, उनका एक एक वो दूरगामी है। हो सकता है कि उनका परिप्रेक्ष्य रहता है, वो हमेशा बोलते हैं कि मंदिर में जाने से ही भगवान नहीं होते हैं, आप अपने अंदर सुधार करो, कुछ गलती है बेटा तो उसे सुधार करो। अगर मुझे आप प्यार करते हो तो ज़रूरी है कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं कहे मेरा शिकायत नहीं आया, ये सब तो वो पूजा है। पूजा मतलब केवल मंदिर जाना या ऐसा नहीं। माँ काली की तो बात ही छोड़िए, वो तो हम लोग के आराध्य हैं। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि जीवन में चेंजिंग लाइए, सभी के प्रति समान की बात करें, समरसता की बात, जैसे कन्हैया भाई ने कहा, तो समरसता की भाव माने सबको ले करके समाज में चलिए, और इससे बड़ा कुछ नहीं है। पूजा अर्चना हो या पूजा पद्धति की बात करें, सबका मूल एक ही है कि पहले आप इंसान अच्छे बने, और इंसान बनेंगे तो सभी के प्रति आपका समरसता होगा, समान भाव होगा। 100 वर्ष से हो रहा है, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस गांव का जन्मा हूँ, जो भले ही आज विश्व के स्तर पर योग में, लेकिन उस गांव का नाम आते ही ढंगा जैसे सुनता हूँ तो ढंग से रहना, ढंग से चलना। बम, मेरा गांव का नाम बम बम बोलते हैं लोग, ऐसे योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा पूरा नाम होगा, तो हमेशा कहते हैं जो ढंग से चले, जो ढंग से बोले, जो ढंग से पहनावा हो, ये है ढंग, इसे कहते हैं ढंगा। ढंगा बेटा, मुझे प्राउड है आप पे, हमेशा कहते हैं। और उनकी एक एक
चीज़ें हम लोग बड़ा अनुसरण करते हैं जीवन में। आज जो कुछ भी हूँ ये मैं कह सकता हूँ, और स्तुति के खास तौर पर पिताजी का बड़ा योगदान रहा, और आज भी वार्तालाप हुई, बड़ा अच्छा लगता है, यही है। लेकिन माँ की जहाँ तक बात है तो वहाँ की पूजा पद्धति जो भी है वो कामेश्वर सिंह महाराजा धीराज जो थे वहाँ की जो पूजा पद्धति है वहीं से, और भी पंडित जन समाज में एकता समरसता और ये लेकर के ही पूजा किसी एक व्यक्तिगत आदमी का नहीं है, किसी का नहीं होता है, और सबका समाहित, बहुत प्रसन्न रहते हैं लोग, सब एकजुट होकर। क्या पूजा का मतलब हुआ पूर्ण, माने ऊर्जा के साथ पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, वो हुआ पूजा। तो हमारे गांव में मैं कहूँगा कि जो नहीं आए हैं, जो भी आपके BNN के दर्शक हैं, वो बिहार में एक गांव है ढंगा पश्चिम, जो कलवाही और बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, भाया कलवाही, और जिला मधुबनी है, अरेर थाना पड़ता है। आप आएँ एक बार जरूर, माता से आशीर्वाद लें। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। हो सकता है बेटा गलत हो सकता है, लेकिन माता नहीं होती है। बार बार माता बोलती है कि तू कितना भी शरारत करेगा मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये है, आप लोग एक बार जरूर आइए, और आपसे यही विनती करूँगा। अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, चूँकि आप इसी ढंगा के लाल हैं, बेनीपट्टी के लाल हैं, और आपने योग में काफ़ी कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, और ढंगा अभी जब हम पहुँचे हैं, पर्पस मेरा यह था कि काली जी की जो पूजा हो रही है, इस पूजा के बारे में जानकारी ले। आप इतनी जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्या लगता है इस भगवती का कितनी महिमा आपके ऊपर है? देखिए, माँ काली के बिना तो संभव ही नहीं है ये। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे पहले गुरु जो हैं वो पिताजी हैं, और आदरणीय श्रेष्ठ नारायण झा पंडित, गांव में उनको पथिक जी लोग बोलते हैं। तो उनका ही आशीर्वाद रहा, शुरू से बहुत पीटते थे, मार तो हम जितना खाए हैं पूछिए नहीं, वो आशीर्वाद समझिए या शक्ति समझिए। लेकिन हाँ, उनका एक एक चीज़ बड़ा, भाई का, हमारा भाई साहब हैं हरिओम शंकर, काफ़ी मतलब वो हमेशा रहते थे कि नहीं ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, उठो 4 बजे, कैसे नहीं उठो। और मैं सुबह, मेरा रहता था कि मैं पहले उठूँ सुबह। तो ये सब सारा प्रेरणा से ही है, पिताजी के प्रेरणा से ही ये सारा है। हाँ, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 100 वर्ष से अगर पूजा हो रही है। जैसे पिताजी के साथ मैं स्तुति में जाता था, जब वो शुरुआत किए थे तो मैं बहुत बच्चा से ये प्रारंभ किए थे, तो स्तुति का प्रारंभ भी उनके द्वारा हुआ था, तो मैं जाता था हमेशा उनके साथ। और अब तो प्रवास पर हूँ। आज आप संजोग बस, मैं आपको भी बहुत आभारी मानता हूँ कि आज आपने जैसे ही जा रहा था गाड़ी बोले रुकिए, तो हमें प्रसन्नता हुई। और मुझसे संबंधित अगर कोई भी चीज़, कभी भी सहायता हो तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। ग्रामीण के लिए भी आप एक मीडिया के माध्यम है, और आपके माध्यम से कहता, कोई भी शिक्षा से और स्वास्थ्य से जुड़ा अगर कोई भी चीज़ हो तो मैं एक योगाचारी हूँ, मेरा फर्ज बनता है, और मैं उस को कर्ज उतारना चाहता हूँ कि जो हमारे कर्ज हैं, जो मातृभूमि पर हमने जन्म लिया उसका, तो हम जो भी होगा हम 100% शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर है। और किसी चीज़ में हो ना हो, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, और माँ का अगर पूजा से संबंधित कुछ है तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और आपके साथ में कह रहा हूँ तो कमिटमेंट है, जो भी होगा मैं पूर्ण करूँगा, गाँव के लिए पूर्ण 100%। और माँ है, उनका आशीर्वाद है, सब एक जन्म देने वाली माँ है और एक माँ काली है, इन दोनों का ही कृपा तो है, आप लोग का आशीर्वाद भी है, आप लोग भी हमारे श्रेष्ठ, सबका आशीर्वाद है। ठीक है, सभी को प्रणाम। अभी फिर समय हो गया। वाकई में रवि जी ने जो कहा है वो सही है, और सनातन का मूल धर्म भी यही कहता है कि समरस, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समूह के द्वारा अगर मिली जुली कोई कार्य हो तो वाकई वो पूजा के समान मानी जाती है। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी।